पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना इस वीडियो से। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे बनाया ये 3D वीडियो। बताता हूँ। ओरिजिनली मैं इस टाइप का वीडियो बनाने वाला था और इसका ट्यूटोरियल वीडियो पहले ही कैरन एक्सचेंग ने 28 सेकेंड का शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मैंने कैसे बनाया ये, वो भी फोन में। कैरन एक्सचेंग, ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी। उन्होंने जो ऐप यूज किया है 3D स्कैन करने के लिए, पॉलीकैम, वो एंड्रॉइड को सपोर्ट नहीं करता है, आईफोन को सपोर्ट करता है, iOS को। हमारे पास तो नहीं है आईफोन, इसीलिए मैंने एंड्रॉइड के लिए एक अल्टरनेट ऐप 3D स्कैन लाइव, 3D लाइव स्कैनर ऐसा ही कुछ करके डाउनलोड किया। इस ऐप का फीचर्स बता देता हूँ। इस ऐप पर आप फेस स्कैन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्कैन कर सकते हो, मतलब बोतल जो भी, कोई भी चीज, मतलब ऑब्जेक्ट स्कैन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के साथ इंसानों को भी स्कैन कर सकते हो, मतलब बॉडी को गोल गोल घूम के। और एरिया स्कैन कर सकते हो, इंडोर आउटडोर कुछ भी। ऑब्जेक्ट स्कैन का फीचर यूज करने के लिए बस आपको ऐड देखना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके। और हाँ, आप स्कैन करके देख भी सकते हो, नहीं तो क्या फ़ायदा स्कैन करके सिर्फ। और ये सेव हो जाता है OBJ फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। मैंने कैसे बनाया वो बताता हूँ अभी। मैंने क्या सोचा कि मैं इंडोर आउटडोर स्कैन का फीचर यूज़ करके एरिया को स्कैन कर लूँगा और एरिया के साथ मुझे भी, मतलब मैं नहीं स्कैन करूँगा, मुझे कोई और स्कैन करेगा मुझे और एरिया को एक साथ। और फिर प्रिज्मा 3D ऐप पर उसको इंपोर्ट करके कैमरा डाल के कैमरा को एनिमेट करके रेंडर कर दूंगा। अगर आपको प्रिज्मा 3D ऐप के बारे में नहीं पता तो ऊपर वीडियो है, देख लेना। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ह्यूमन बॉडी को ठीक से स्कैन नहीं कर पाता है ये इंडोर आउटडोर स्कैन में। चेंज इन प्लान। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट स्कैन ह्यूमन बॉडी को ठीक से स्कैन कर पाता है, तो मैं ऑब्जेक्ट स्कैन में मेरे को स्कैन करूँगा, मतलब कोई और स्कैन करेगा मुझे। फिर एरिया को स्कैन कर लूँगा इंडोर आउटडोर स्कैन से, और फिर इंपोर्ट करके कैमरा डाल के एनिमेट करके रेंडर। लेकिन और एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। मैंने ऑब्जेक्ट स्कैन का OBJ फाइल प्रिज्मा 3D ऐप पर इंपोर्ट किया, उसे सेव किया, बाहर गया, फिर से रीओपन किया, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हाँ, क्या पता क्या इसका प्रॉब्लम है प्रिज्मा 3D ऐप का, या ये मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा है। पहली बार जब आप इंपोर्ट करते हो, टेक्सचर वेक्चर डालते हो सेव करके तो ठीक होता है, लेकिन जब आप रीओपन करते हो तो पता नहीं क्या। न्यू प्लान, अब मैं मॉडल में नहीं रहूंगा, मेरे को हटा दूंगा इससे। ओके, मैंने 3D लाइव स्कैनर ओपन किया, स्कैन पर क्लिक किया, फिर इंडोर आउटडोर स्कैन को सिलेक्ट करके ये वाला फैक्ट्री को स्कैन कर लिया, और 15-20 मिनट प्रोसेस होने में लगा। तो इंतज़ार किया उतना देर, लेकिन इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है ना, उसी तरह 3D स्कैन एकदम, क्या बोलूं, बहुत ही मस्त आया। फिर प्रिज्मा 3D ऐप पर मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, उसमें टेक्सचर वेक्चर डाल दिया, कैमरा डाला, एनिमेट किया, और ये क्यूब का मॉडल डाउनलोड करके उसको भी इंपोर्ट कर दिया और टेक्सचर डाल दिया, मतलब पहले ही से टेक्सचर डाला हुआ था, कैसे क्या पता। तो बाद में रेंडर कर लिया और हो गया। फिर मेरे दिमाग में सोचा कि मैं अगर प्रोजेक्ट को रीओपन करोगे तो मॉडल कुछ ऐसा हो जाएगा, तो रीओपन करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैं बिना रीओपन करे, मतलब बाहर बिना एग्जिट करके, मैं पहले फैक्ट्री वाला मॉडल डालता हूँ, उसमें टेक्सचर डालता हूँ, फिर क्यूब को डालता हूँ, क्यूब का टेक्सचर डालता हूँ, वो तो पहले ही से होता है, मतलब सब डाल के फिर आखिर में अगर मैं ये मेरा मॉडल मतलब ऑब्जेक्ट में स्कैन हुआ मॉडल डाल के, उसमें टेक्सचर डाल के, एनिमेट करके, फिर मतलब कैमरा को एनिमेट करके, सारी चीज़ें करके रेंडर कर लिया और बन गया। इतना टाइम वेस्ट किया मैंने, मतलब इतना छोटा सा ये बड़ा प्रॉब्लम जैसे दिखने लगा था, लेकिन ये कितना छोटा प्रॉब्लम था। हाँ, फाइनल कंक्लूजन, आप 3D स्कैन कर सकते हो, BGMI टाइप जैसा बना सकते हो फैक्ट्री को स्कैन करके, और 3D ऑब्जेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट के बाहर मत जाना, प्रोजेक्ट के बाहर जाओगे तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। फिर सब फुटेज को काइनमास्टर पे आके डाल दिया, एक ट्रेंडिंग सॉन्ग लिया, उसके ऊपर एडिट कर दिया और बन गया ये। हाँ, बन गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको BGMI टाइप का मॉडल नहीं बनाना है, क्योंकि फैक्ट्री तो हर किसी के पास नहीं होगा ना मतलब हमारा नहीं है फैक्ट्री ये लेकिन 3D स्कैन करके दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकते हो।